4 जुलाई के प्रथम प्रहर में संघ के प्रमुख साधु संतों की उपस्थिति में बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य श्री समाधिस्थ भारत गौरव गढ़ाचार्य श्री फिराक सागर जी महाराज का संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो गया। आइए आपको सुनाते हैं संघ के संत द्वारा श्रमण संस्कृति के नायक समाधिस्थ आचार्य श्री के अंतिम समय का पूरा वृतांत। 350 से ज्यादा दीक्षाएं देने के बाद बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य श्री समाधिस्थ भारत गौरव गढ़ाचार्य श्री फिराक सागर जी महाराज का 4 जुलाई के प्रथम प्रहर में संघ के प्रमुख साधु संतों की उपस्थिति में अति उत्तम समाधि ग्रहण की। आइए आपको सुनाते हैं संघ के संत द्वारा श्रमण संस्कृति के उन्नायक समाधिस्थ आचार्य श्री के अंतिम समय का पूरा वृतांत। कल ही जब हम 3 बजे के लगभग रूम में थे, हम और बेहद सागर जी थे, तब आचार्य श्री ने, अरुण भैया भी बैठे थे कोटड़ी अहमदाबाद से, वो भी बैठे हुए थे। तब आचार्य श्री ने अरुण से बोला, अरुण थोड़ी सी एक काम करना है, एक वीडियो बनानी है और हमसे और बेहद सागर जी का थोड़ी देर के लिए बाहर चलो। उस समय आचार्य श्री ने अपनी बात मान लो कही कि जीवन का भरोसा नहीं है, क्या भरोसा है, कब कब समय आ जाए। तब आचार्य श्री ने साथ में ये भी मान लो बतलाया कि जिसको लिए आगे यह व्यवस्था संघ की व्यवस्था संभालनी है, वो भी बतलाया। वही वीडियो उनके मोबाइल में है। अभी बाद में जब यहाँ पर अपनी अंजलि सभा वगैरह होगी तब उस वीडियो को ओपन किया जाएगा। गुरुदेव की सेवा में उपस्थित संघ के संत ने बताया कि आचार्य श्री रात में बीच बीच में उठते भी रहे और कई बार 15-15 मिनट का ध्यान भी किया। उसके बाद चारों प्रकार के आहार त्याग करा देने के बाद आचार्य श्री का समाधि मरण हुआ। तो मान लो आचार्य श्री कितने सावधान थे। सुबह भी है ना, जब पूरी रात आए आचार्य श्री मान लो बीच बीच में उठते रहे, उठ के बैठ के कम से कम लगभग 15-15 मिनट बैठ के बार बार ध्यान किया आचार्य श्री ने। और उसके साथ लगभग 2:20 के लगभग आचार्य श्री जब लघु शंका गए थे, लघु शंका गए और लघु शंका के बाद आकर के देखो कितनी बड़ी बात है कि आचार्य श्री ने दिग्वंदना की। दिग्वंदना की और सामायिक पर बैठने के लिए, और बस उसी के साथ में फिर आचार्य श्री मान लो जब बैठी तो उनके लिए आचार्य श्री को घबराहट होने लगी और घबराहट होने लगी, काफी बेचैनी हुई और हमें समझ में आ रहा था कि अब समय निकट है। फिर से हमें समझ में आने लगा था। तो उसी समय हमने आचार्य श्री को नमोकार मंत्र भी सुनाया और उसके साथ में आचार्य श्री को पूरा मल त्याग भी करा दिया, चारों प्रकार के आहार का त्याग। तो इस प्रकार से लगभग 2:24 पर आचार्य श्री की संलेखना पूर्वक समाधि मरण बहुत अच्छे से हुआ। आचार्य श्री को अपने अंतिम समय का आभास हो गया था, इसीलिए आचार्य श्री ने चेतन अवस्था में संघ के दायित्व को सौंपकर उत्कृष्ट समाधि प्राप्त की। मान लो आजकल के समय में ये रहता है कि आचार्य गण लास्ट में किसको पद संभालना है आदि आदि ये नहीं चयन कर पाते और बाद में वो विवाद का विषय बन जाता है। तो आचार्य श्री का मान लो कितना जागरूक थी, उस समय भी जागरूक रहे और पहले से भी कितना जागरूक थी। मान लो समझ गए कि मान लो हमारा ज्यादा समय शेष नहीं है, तो इसी कारण से मान लो वो सब बातें उन्होंने पहले ही मान लो सभी को बतला दी कि ऐसा ऐसा सभी को ध्यान रखना है। तो अभी अब जाना अपने लिए आकुल व्याकुल नहीं होना है। अपने लिए ये खुशी की बात है कि इतना हुआ है, बहुत अच्छे से हो गया। जीवन का जो समाधि पूर्वक समाधि मरण का लक्ष्य होता है उसको आचार्य श्री ने प्राप्त किया। इतने अच्छे से मान लो संलेखन पूर्वक समाधि, वो स्वयं सचेत थे। मान लो प्राण निकलने के पहले कायुस्सर करना, दिग्वंदना करना, सामायिक पे बैठने का मन में आना, मतलब कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अच्छे से मान लो आचार्य श्री का समाधि मरण हुआ है, अपने लिए बहुत खुशी की बात है। अब किसी को भी इस प्रकार से आकुल व्याकुल नहीं होना, ये सभी लोग ध्यान रखें अच्छे से। अभी सभी लोग समाज के लोग आचार्य श्री की सेवा में रत संघ के संत पूर्ण चेतन अवस्था में नमोकार महामंत्र का जाप करते रहे और इसी बीच आचार्य श्री ने अंतिम सांस ली। जैसे ही ये सूचना सभी को मिली तो सकल जैन समाज के साथ ही पूरे भारतवर्ष में शोक की लहर छा गई। जैन फोकस के लिए जलाना, महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।